दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा विषय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधार कार्ड को कुछ स्थिति में अमान्य कर दिया गया है। वो क्या मामला है दोस्तों? हम आधार कार्ड जब अपना बनवा लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम सारी चीजों से मुक्ति मिल गई और हमारे पहचान का सबूत भी यही हो गया, हमारे रेजिडेंस का भी सबूत ये हो गया, हमारी जन्मतिथि का भी सबूत हो गया, हमारे नागरिकता का भी ये सबूत हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमें आधार कार्ड बनवाने के बाद में निश्चित नहीं हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, आधार कार्ड में क्या क्या चीजें होती है। आधार कार्ड में एक तो जिसका आधार कार्ड है उसका नाम होता है, उसके पिताजी का नाम होता है, जन्मतिथि होती है, निवास स्थान होता है, फोटो लगा होता है जिसका आधार कार्ड है, और उसमें एक क्यूआर कोड होता है। दोस्तों यहां दोस्तों मैं बता दूं कि आधार कार्ड में नाम और पिता का नाम, इसको आप 2 बार चेंज करा सकते हो आधार कार्ड में, उससे ज्यादा आप चेंज नहीं करा सकते। पिता के नाम में भी आप चेंज करा सकते हो, कोई क्लरिकल वैसी मिस्टेक है हल्की फुल्की तो उसको सही करा सकते हो। निवास स्थान के मामले में या फोटो के मामले में आप कभी भी कितनी भी बार आधार कार्ड में अपने में संशोधन करा सकते हो। तो दोस्तों ये क्लियर रही बात। नाम में आप 2 बार संशोधन करा सकते हैं, पिता के नाम में आप संशोधन करा सकते हैं मात्र 2 बार। उसके बाद में निवास स्थान और फोटो के मामले में आप कितनी भी बार आप संशोधन करा सकते हैं। दोस्तों अब आती है दोस्तों जन्मतिथि। जन्मतिथि में मात्र कोई व्यक्ति अपने आधार कार्ड में केवल 1 बार संशोधन करा सकता है, उसके बाद उसको संशोधन की इजाजत नहीं प्रदान की जाएगी। दोस्तों यहां एक होता है आधार कार्ड में क्यूआर कोड। दोस्तों यह आधार कार्ड की ओरिजिनलिटी को दर्शाता है। अगर आपका आधार कार्ड है और उस पर क्यूआर कोड है, अगर उसको स्कैन करके देखा जाए तो आपकी सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। अगर क्यूआर कोड को स्कैन करने पर आपकी सारी डिटेल नहीं आती है तो यह मान लें कि वो आधार कार्ड फर्जी है, वो वैलिड नहीं है किसी भी तरीके से। अब दोस्तों मैं बता दूं आधार कार्ड का प्रयोग कहां कहां होता है। नंबर ये दोस्तों, ये एक चीज और मैं बता दूं, आधार कार्ड किसी भी उम्र का लगा के 1 दिन से और किसी भी उम्र तक के व्यक्ति का या बच्चे का बनवाया जा सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। दोस्तों नेक्स्ट है, अब इनका प्रयोग कहां कहां होता है। दोस्तों सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसका प्रयोग होता है। दोस्तों विद्यालयों में प्रवेश के लिए इसका प्रयोग होता है। दोस्तों बैंक खाते में आपका आधार कार्ड लिंक होता है। पैन कार्ड के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना आधार के पैन कार्ड आपका जारी हो ही नहीं सकता। पासपोर्ट में आपका जो है प्रयोग होता है आधार कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस में होता है, और गवर्नमेंट के यहां से अभी अगर कोई सब्सिडी आपको प्राप्त करनी हो उसमें भी आधार कार्ड का प्रयोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट, जमीन की जो खरीद फरोख्त आप करते हैं, बेनामा हो या एग्रीमेंट हो, उसमें भी आधार कार्ड का प्रयोग होता है। दोस्तों कोई भी प्रमाण पत्र आप जाति बनवा रहे हैं, निवास बनवा रहे हैं, अन्य कोई प्रमाण पत्र आप जारी करा रहे हैं, उसमें भी आपका आधार कार्ड का प्रयोग होगा। दोस्तों अब दोस्तों प्रयोग करने में एक सावधानी बरती जाएगी। पहले हर जगह पर आपके आधार कार्ड का पूरा नंबर 12 डिजिट का लिखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप पहली जो 8 डिजिट हैं उन पर क्रॉस मार देंगे और लास्ट की जो 4 डिजिट हैं, जैसे मान लो लास्ट की जो है 1 2 3 4, आधार कार्ड में यही लिखना अपना जरूरी है और 8 बार आप क्रॉस मार देंगे। तो इससे क्या होगा, जो आधार कार्ड आपका बैंक से जुड़ा हुआ है, आपके सारे खातों से जुड़ा हुआ है, आपकी सारी चीजों से यह जुड़ा हुआ है, कोई भी आपके खाते को हैक नहीं कर सकता, आपके इसका आधार कार्ड का मिसयूज नहीं कर सकता। अब सिम आप खरीदते हैं मोबाइल की, उसमें भी आधार कार्ड बहुत जरूरी है, केवाईसी के लिए भी आधार कार्ड बहुत जरूरी है। तो यहां केवल अब आधार कार्ड में 4 डिजिट ही लिखी जाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट आता है दोस्तों, आधार कार्ड जो है न तो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है। आधार कार्ड में जो आपकी जन्म तिथि लिखी हुई है वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है, उसको उसको नहीं रिलायब किया जाएगा। दोस्तों एक और चीज है कि आधार कार्ड आपके नागरिकता का भी प्रमाण पत्र नहीं है, यह केवल पहचान पत्र है, और वो भी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में। सेकेंडरी एविडेंस में आएगा,
इसके लिए पहचान के लिए आपको अन्य कोई एक कार्ड और दिखाना पड़ेगा, जैसे वोटर कार्ड हो या पासपोर्ट हो, आपको ये भी दिखाना पड़ेगा। आप निवास प्रमाण पत्र भी अपना दिखा सकते हैं, उसके लिए ये होता है। अब आता है जन्म तिथि के लिए दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट में 2024 में यह जजमेंट हुआ, सरोज बनाम इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। बहुत ही अहम जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि आधार कार्ड जन्म तिथि का सबूत नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। जन्म तिथि के लिए आपका क्या है, जन्म प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायत। जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, किशोर न्यायालय अधिनियम की धारा 54 के तहत जो है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट को भी आपके जमीन उसका जन्म तिथि का पर्याप्त सबूत माना गया है। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसके पास शिक्षा के कोई कागज तो है नहीं, अब कैसे उसकी जन्म तिथि निकलेगी दोस्तों? उसमें एक होता है ऑसिफिकेशन टेस्ट, अस्थि भंग परीक्षण टेस्ट जो होता है, ये जो है हॉस्पिटल से जारी होता है, और इसमें जो आपका जो टेस्टिंग की जाती है आपकी बॉडी से, उसमें क्या आता है कि -2 और +2, यानी या तो 2 साल कम आपकी उम्र हो सकती है या उससे 2 साल ज्यादा हो सकती है, इससे ज्यादा का अंतर नहीं होता। अब सपोज करो, मान लो किसी व्यक्ति की उम्र है 20 वर्ष और उसके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। अब ऑसिफिकेशन टेस्ट के द्वारा अस्थि भंग परीक्षण में जो है उसकी उम्र कितनी आएगी, ये जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट 20 साल आए, ये भी हो सकता है वैसे, लेकिन 22 साल भी आ सकती है, प्लस में 2 आएंगे, यानी प्लस इसमें 2 कर दो तो क्या हो गया 22 साल, और अगर इसमें से -2 कर दो तो कितना 18 साल। तो आपकी जो जन्म तिथि निकल के आएगी +2 या -2, जितनी एक्यूरेट आपकी जन्म तिथि है, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, अगर आपके पास निवास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो अगर ऑसिफिकेशन टेस्ट जो होगा उसमें 20 साल की अगर आपकी उम्र है, या तो 2 बढ़ के आ जाएगी 22 साल ये मानी जाएगी, या 2 घट के 18 साल मानी जाएगी, या आपका 20 साल मानी जाएगी। जैसा भी जो डॉक्टरों की जो टीम है जो परामर्श देती है, उसके हिसाब से ये होता है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट ये है कि यहां मैं आपको बता दूं कि अस्थि जब ये हो गया, अब आता है ये सरोज बनाम इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में हुआ क्या था दोस्तों। इसमें क्या हुआ था, एक्सीडेंट दुर्घटना के क्लेम के संबंध का ये मामला था। लोअर कोर्ट में जब ये क्लेम चला तो वहां क्या हुआ, वहां जो जन्म तिथि को जो माना गया वो आधार कार्ड की जन्म तिथि को नहीं माना गया, वो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट की टीसी को मानते हुए क्लेम की राशि पास की गई। यह मामला माननीय उच्च न्यायालय पहुंचा, और उच्च न्यायालय ने क्या किया कि हाई स्कूल के प्रमाण पत्र को न मानते हुए क्या कर दिया, उसको जो है आधार कार्ड की जन्म तिथि को सही माना और क्लेम की राशि को घटा दिया गया। 19-19.5 लाख के करीब क्लेम की राशि हुई थी और उसको घटा के काफी कम कर दिया गया। धीरे धीरे मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2024 में इसमें जजमेंट दिया गया कि नहीं, आधार कार्ड की जन्म तिथि ऑथेंटिक नहीं है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड जो है मात्र आपका एक पहचान है, और वो भी सेकेंडरी पहचान है। प्रॉपर पहचान के लिए आपको उसके साथ एक दस्तावेज और भी चाहिए होता है दोस्तों। अब दोस्तों मान लो आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र मान लिया जाए। अब बहुत से लोग घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आ गए और उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जुगाड़बाजी से आधार कार्ड ले लिया है। अगर उनका आधार कार्ड बन भी गया तो इसका मतलब नहीं है कि वो इंडिया के नागरिक हो गए, वो नागरिकता का सबूत नहीं है। इसी तरह से नागरिकता प्रॉपर एक अलग से कानून दिया गया है, उसके तहत ही कोई व्यक्ति हमारे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगर वो उस कानून में दिए गए प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है तो उसको नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, लिहाजा आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। दूसरा नेक्स्ट दोस्तों ये स्पष्ट कर दूंगा, जन्म प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का सबूत है, या हाई स्कूल का मार्कशीट आपका चलेगा, या क्या होगा आपका ऑसिफिकेशन टेस्ट के माध्यम से जो एज आपकी निकल आई है वही आपकी जन्म तिथि मानी जाएगी। दोस्तों यहां एक बात और बता दूं, इसीलिए यूआईडीआई के द्वारा यह कर दिया गया कि आधार कार्ड बनवाने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक हो गया है।
और एक आईडी भी आपको साथ में चाहिए। वोटर लिस्ट आपकी हो सकती है, निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, एक आईडी और चाहिएगी, तभी आपका आधार कार्ड बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का कोई सबूत नहीं है और ना ही ये नागरिकता का ही प्रमाण है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।